आज फिर मोहल्ले की उन गलियों में वो दोनों मिले। वो दोनों जिनकी मोहब्बत के किस्से पूरी गली में मशहूर थे। वो दोनों जिनकी हंसी इन गलियों में गूंजा करती थी। वो दोनों जो पहले अनजान से अच्छे दोस्त और अच्छे दोस्त से एक दूसरे को प्यार करने वाले बने थे। वो दोनों जो कभी न बिछड़ने की कस्में खाया करते थे। आज फिर मोहल्ले की उन गलियों में वो दोनों मिले। वही शक्ल, वही रंग रूप थे दोनों के, पर हालात अब पहले जैसे नहीं थे। जो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गली के एक छोर से दूसरे छोर तक बातें करते नहीं थकते थे, आज वही दोनों उसी गली के अलग अलग छोर से आ रहे थे। हाँ, उन दोनों के रास्ते अब बदल चुके थे, पर हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। इन दोनों की कहानी भी वैसे ही शुरू हुई थी जैसे कि किसी टिपिकल बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं, एक लड़ाई से। बात उस समय की है जब समय 10 साल का था और खुशी 8 साल की। हाँ, समय और खुशी हमारे हीरो और हीरोइन के ही नाम है। तो शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए समय ने एक छक्का ऐसा मारा कि बॉल सीधे खुशी के घर में जाकर गिरी। अब क्रिकेट का नियम था कि जो बॉल खोएगा उसे ही लेने जाना पड़ेगा, तो बॉल समय को ही लेने जानी पड़ी। लेकिन बॉल तब तक खुशी के हाथ लग चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बाहर आई कि किसने मारी ये बॉल। तो पहले तो समय ने थोड़ा संकोच करा, लेकिन फिर ऊंची आवाज में बोला कि मैंने मारी है। अच्छा, तो तुम खुद को सचिन तेंदुलकर समझते हो? खुशी ने पूछा। नहीं, तेंदुलकर नहीं, विराट कोहली, समय ने इतराते हुए कहा। जो भी समझते हो, अपना ये बैटिंग का परफॉर्मेंस ना फील्ड में दिखाओ। या हमारे घर में बॉल क्यों मारी? खुशी ने पूछा। मारी नहीं है, गलती से आ गई, और यही हमारा फील्ड है। जहाँ हम खेलते हैं वही हमारा फील्ड हो जाता है, समय ने कहा। अगर बॉल की वजह से कुछ टूट जाता तो? खुशी ने पूछा। टूटा तो नहीं ना। चलो जल्दी से हमारी बॉल वापस करो, हमारा मैच रुका हुआ है, समय ने कहा। बच्चों, आज तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए बॉल मिल रही है। अगर किसी दिन कुछ नुकसान हो गया ना तो बॉल तो मिलेगी ही नहीं, ऊपर से घर पर शिकायत उड़ जाएगी, याद रखना, खुशी ने बोला। हाँ, देख लेंगे तब का तब, समय ने कहा और अपनी बॉल लेकर चल दिया। फिर एक दिन खुशी को स्कूल से वापस आते वक्त रास्ते में एक पपी मिलता है और वो उसके साथ खेलने लगती है। और उसके खेलते खेलते उसे याद ही नहीं रहा कि वो अपनी वाटर बोतल वहीं भूल गई है। पर समय ने यह सब देख लिया होता है और वो वाटर बोतल खुशी को उसके घर जाकर देने की सोचता है। वो खुशी के घर जाकर बेल बजाता है। खुशी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। हाँ बेटा, बताओ, खुशी की मम्मी ने पूछा। आंटी, वो खुशी ये बोतल रास्ते में भूल आई थी, समय ने हिचकिचाते हुए बोला। इतने में खुशी भी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुशी ने पूछा। बेटा, तुम रास्ते में बोतल भुलाई थी ना, तो वो ही वापस करने आया है, खुशी की मम्मी ने जवाब दिया। तब उसे याद आया कि हाँ, बोतल तो वो वहीं भुलाई थी। तब जाके उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा कि हाँ, तो बोतल दे दी ना, अब तुम जाओ। अरे ऐसे नहीं बोलते, देखो कितना अच्छा बच्चा है। बेटा, कुछ खाओगे? खुशी की मम्मी ने पूछा। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, समय ने कहा। अरे ऐसे कैसे? आओ ना, घर पर खीर बनी है, थोड़ी सी खाकर जाओ, खुशी की मम्मी ने कहा। इसी तरह से समय पहली बार खुशी के घर गया और बस फिर उसके घर आना जाना लगा रहा। और इसी बीच कब दोनों में दोस्ती हुई और कब प्यार हुआ, दोनों को ही पता नहीं चला। फिर एक दिन दोनों छत पर बैठे थे कि अचानक समय ने पूछा कि खुशी, अब तुम्हारा स्कूल ख़त्म होने वाला है, आगे का क्या सोचा है? तो खुशी ने अपने सारे सपने बताए कि कैसे वो बाहर पढ़ने जाना चाहती है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती है और एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। बाहर जाओगी मतलब यहाँ नहीं रहोगी? समय ने पूछा। बाहर जाने का मतलब यही होता है ना बुद्धू, खुशी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? समय ने पूछा। उस दिन पहली बार खुशी ने समय की आंखों में प्यार देखा था, पर वो खुद ये नहीं जानती थी कि वो भी खुद मन ही मन समय से प्यार करने लगी है।
अरे आएगी ना, पर हम कॉल पर बात करा करेंगे ना, खुशी ने कहा। कॉल पर बात करने से इस तरह से सामने बैठकर बात करने की कमी पूरी हो जाएगी क्या, समय ने पूछा। इस बात का खुशी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात खुशी उसी बात के बारे में सोचती रही और पूरी रात सो नहीं पाई वो। अगली शाम जब वो समय से मिली तो उसने पूछा कि समय एक बात पूछूं। समय ने कहा हाँ पूछो। कि एक बात बताओ, क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? समय ने पहले उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या अचानक क्या हो गया तुम्हें? बताओ ना, क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? खुशी ने फिर से पूछा। जवाब तो समय के पास भी नहीं था, पर फिर भी उसने जवाब दिया कि हाँ और क्या, हम अच्छे दोस्त ही तो हैं। फिर खुशी ने पूछा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं तो मेरे बाहर जाने की बात पर तुम इतने मायूस क्यों हुए थे? और तुम्हें देखकर मैं। इस बात का समय के पास कोई जवाब नहीं था और काफी देर तक एक खामोशी दोनों के बीच रही। फिर समय ने ही खामोशी तोड़ी और कहा कि खुशी, मुझे नहीं पता कि हम सिर्फ दोस्त हैं या उससे ज्यादा कुछ और। बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम साथ होती हो तो सब अच्छा लगता है। जब तक तुम्हारे साथ होता हूं ना, तब तक खुश रहता हूं मैं। और घर जाने के बाद फिर से तुमसे मिलने का इंतजार करता हूं। समय बोले जा रहा था और खुशी बस सुने जा रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने समय को गले से लगा लिया। आज दोनों को एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि उससे ज्यादा भी कुछ थे। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घंटों गली में यहां से वहां बातें करा करते थे। अब दोनों पहले से भी ज्यादा साथ रहने लगे थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद समय ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया और खुशी ने फैशन डिजाइनिंग का। अब दोनों को इंतजार था तो रिजल्ट का। खुशी का रिजल्ट पहले आ गया था, उसका एग्जाम क्लियर हो गया था, पर उसे इस बात की खुशी से ज्यादा समय से दूर होने का दुख था। उसने बहुत सोचा और फैसला करा कि वो समय को बोल देगी कि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और यहीं किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेकर यहीं से ग्रेजुएशन कर लेगी। खुशी ने समय के साथ रहने के लिए अपने सपनों को मार दिया था। सच्चे प्यार की इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है। उसके एक हफ्ते बाद समय का रिजल्ट आ गया था। समय का भी एग्जाम क्लियर हो गया था और वो सबसे पहले ये बात खुशी को बताना चाहता था। उसने खुशी को छत पर मिलने बुलाया और उसे बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसे दिल्ली के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। खुशी वहीं खड़ी बस सुन रही थी और सोच रही थी कि मतलब समय दिल्ली चला जाएगा। और उसने समय से पूछा कि समय तुम दिल्ली चले जाओगे? तो समय ने बोला कि हाँ और क्या, ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा। पर हमने डिसाइड करा था ना कि हम साथ रहेंगे जहां रहेंगे, खुशी ने कहा। हाँ बट कैरियर भी तो देखना जरूरी है ना खुशी, कैरियर यहां रहकर भी तो देखा जा सकता है ना समय, खुशी ने कहा। खुशी, वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, यहाँ उसके बराबर के कॉलेज कहाँ हैं? खुशी बस सुने जा रही थी। फिर उसने पूछा, तो पक्का तुम दिल्ली जा रहे हो मेरे से दूर? समय ने कहा कि मन तो नहीं है, पर जाना पड़ेगा ना। फिर थक हार कर खुशी से वो सच निकल ही गया जो उसने समय से छुपाया था। उसने कहा, समय, मेरा भी फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम क्लियर हो गया था, पर मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जस्ट बिकॉज कि हम दोनों साथ रह सकें। मैंने अपने सपनों को मार दिया जस्ट बिकॉज कि हम दोनों साथ रह सकें। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार मेरे से पूछ भी लो? बस आकर अपना फरमान सुना दिया कि मैं जा रहा हूं। तुमने मुझसे इतना कुछ छुपाया खुशी? समय ने पूछा। हाँ, जस्ट बिकॉज कि हम दोनों साथ रह सकें जैसा हमने डिसाइड करा था, खुशी ने कहा। अरे पर कैरियर भी तो देखना जरूरी है ना खुशी, कल को जिम्मेदारियां आएंगी, हम दोनों का फ्यूचर देखना है, उसके लिए कैरियर सेटल होना चाहिए ना, उसके लिए जाना होगा मुझे दिल्ली, समय ने कहा। समय, मैंने भी ये सब सोचकर डिसाइड करा था कि कैरियर हम यहाँ रहकर भी बना सकते हैं। थोड़ा कम कमाएंगे बट हम साथ तो रहेंगे, इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, खुशी ने कहा। तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ने को, समय ने कहा। खुशी ये बात सुनकर एकदम सुन रह गई थी।
उसके दिमाग में कई सवाल घुमाए कि उसने क्या सोचकर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। क्या समय को इसकी परवाह भी है? क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था? समय को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। वो खुशी से माफ़ी मांगना चाहता था, माफ़ी मांग भी रहा था, पर खुशी एक अलग ही जोन में जा चुकी थी। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। समय ने हाथ पकड़कर रोकने की भी कोशिश करी, पर वो उसका हाथ झटक कर चली गई। समय ने बहुत कॉल करे, मैसेज करे, पर खुशी ने किसी का जवाब नहीं दिया। और कुछ हफ्तों बाद उसने दूसरे शहर में ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और समय भी अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। तब से उन दोनों की बात कभी नहीं हुई। आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं, और आज फिर 5 साल बाद समय और खुशी एक दूसरे के सामने हैं। समय पैदल है और खुशी एक रिक्शे पर। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की नज़रें मिली। बहुत कुछ कहना चाहती थी दोनों की नज़रें एक दूसरे से, मानो जैसे एक झलक में ही हज़ारों बातें, गिले शिकवे सब बयां कर गई हूं। पर ज़बान से दोनों कुछ नहीं कह पाए। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, और वो अनकही बातें, अनकहे किस्से अनकहे ही रह गए। जब समय ने पलट कर देखा तो खुशी ने नहीं देखा, और जब खुशी ने पलट कर देखा तो समय ने नहीं देखा। अब उनके रास्ते बदल चुके थे। वो दोनों फिर से अनजान बन चुके थे, पर प्यार दोनों के मन में आज भी जिंदा था कहीं ना कहीं।